जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं थंबनेल में कि किस किस को मिलेगा 12 से 30,000 रुपए तक का प्रोत्साहन पुरस्कार। कैसे फॉर्म भरना है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताने वाला हूँ। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं आप लोगों के ओ लेवल के जो जुलाई 2025 एग्जाम है उसके लिए न्यू क्लासेस की आप लोग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उन्हीं क्लासेस के साथ हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे। तो तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करवाई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ओके, बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं कि निलित देता है प्रोत्साहन पुरस्कार। किन किन को मिलता है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी हम ओ लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओ लेवल 4 मॉड्यूल 1 ईयर ड्यूरेशन। जैसे जो ओ लेवल का कोर्स होता है वो 1 साल का कोर्स होता है, तो निलिट देता है 12,000 रुपए ओ लेवल वाले स्टूडेंट को। और जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ओ लेवल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ओ लेवल से ए लेवल अगर करते हैं तो उन्हें 12,000 तो मिलेगा, साथ ही साथ उनको 30,000 और मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या मिलेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन अगर हम पहले बात करें ओ लेवल की, तो ओ लेवल वाले स्टूडेंट को कैसे मिलेगा 12,000 रुपए, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो फिर क्या है, पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को भी क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले लिखा है ओ लेवल 4 मॉड्यूल 1 ईयर कोर्स होता है। अब यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोत्साहन पुरस्कार इज 12,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 6,000। टोटल कितने हो गए, 12,000 रुपए। तो पहले हम लोग ओ लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ए लेवल के बारे में। अब ए लेवल की बात करें तो ए लेवल में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आती है कितनी, 9,000 रुपए। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी 9,000 रुपए, और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी 12,000 रुपए। क्योंकि ये 1.5 साल का कोर्स होता है, जैसे आप यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन अप्रोक्स में आपका 1.5 साल लग जाता है, तब ये 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनेगा। बाकी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन अभी सबसे पहले जान लेते हैं ओ लेवल वालों के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो देखिए लास्ट डेट भी क्या है, सब देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लेवल और फर्स्ट पेपर ऑफ बी लेवल फर्स्ट ईयर 21,000, इस तरह से लिखा है। जैसे कि टोटल यहाँ पे 21,000 मिलती है, और 9,000 और 12,000 दो इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन फॉर द निलिट प्रोत्साहन पुरस्कार इज थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस थ्रू द स्टूडेंट निलिट विद इन द 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ है, 17 अप्रैल। तो अभी आपके यहाँ पे डेट भी चल रही है, यहाँ पर हमने लिखा है 17 अप्रैल 2025 में आपका रिजल्ट आया हुआ है। अब से लेके आप लोग 45 दिन तक, ठीक है, 45 डेज है आप लोगों के पास, 45 डेज है आपके पास इस डेट से लेके, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 45 ऑफ डे नो फिजिकल फॉर्म विल बी एंटरटेन। ठीक है, यहाँ पर जब भी होगा काम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। लिखा भी है निलिट प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन परिणाम की घोषणा 45 दिनों के भीतर नाइलेट के विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ये भी लिख दिया है कि विद्यार्थी के पोर्टल से किया जाएगा, किसी भी भौतिक स्वरूप पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, मतलब कि कोई भी फिजिकली वगैरह ऐसा कुछ उसमें जो रहेगा वो वहां पे नहीं देना होगा। इफ यू फेल इन वन पेपर इन बिटवीन द प्रोत्साहन स्कीम शैल डिसकंटिन्यू विद इमीडिएटली इफेक्ट। अगर आप किसी भी एक पेपर में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला फिर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये लाइन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोग को क्या है, जो प्रोत्साहन पुरस्कार वाला है, या फिर हम बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में, अभी सब कुछ क्या है आपका बिल्कुल चालू है। अभी इसकी आखिरी डेट नहीं, आखिरी डेट आपकी क्या है, 45 दिन तक है। तो 1 जून मानिए आप लोग, आपके पास जो टाइम है वो 1 जून इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 1 जून यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो याद रखिएगा लास्ट डेट है आपकी 1 जून। तो आप लोग पहले ही भर लीजिएगा, 1 जून 2000, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 1 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट डेट आपको मैंने बता दी, तो आप लोग भरेंगे कैसे क्या भरना है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ओ लेवल की इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा।
सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों के जैसे जितने भी स्टूडेंट का भी एग्जाम आया, जो पेपर अभी उन्होंने दिया हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है आपका 17 अप्रैल को, तो 17 अप्रैल को जब आपका रिजल्ट आया तो आप लोगों ने क्या क्या पास कर लिया, यहाँ पे M1 पास कर लिया है, M1R5 है ना, और दूसरा आपने क्या कर लिया, M2R5 यहाँ पे पास कर लिया है। ठीक है, दो पेपर आप लोग ऑलरेडी दे चुके। तो अब आप लोग क्या हो गए हैं, आप लोग जो नीट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, नीट की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, उसके लिए आप लोग क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 6000 रुपीज आपको मिलेंगे। अब इसमें अगर थोड़ी सी बात करें तो क्या होता है, जैसे एक पेपर का ये हमें कितना देते हैं, 3000 रुपए नीट हमें देता है। एक पेपर का कितना देता है, 3000 देता है, और एक और पेपर आपने M2 भी पास किया है तो इसका भी क्या है, 3000 रुपए हमें मिलता है। ओके, तो ओवरऑल क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपके 6000 रुपए यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो 6000 रुपए है, अभी आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस वगैरह होगी उसके बाद आपको 6000 रुपए इसके मिल जाएंगे। इसकी भी कंडीशन क्या है कि देखिए इसमें तो आपको 100% क्या है, जब आप पास होंगे तभी भर पाएंगे। तो आप दो पेपर अगर पास है तो आप लोग 6000 रुपए यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मान के चलिए जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो कैसे मिलेगी आपको, सेकंड इंस्टॉलमेंट की भी कंडीशन यही है कि जो सेकंड पेपर होंगे आपके वो कैसे होने वाले हैं आपके, एक आपका पाइथन का होने वाला है, ठीक है, M3R5, और दूसरा आपका होने वाला है यहाँ पे IoT का पेपर। इन दोनों को भी आपको बिना फेल हुए क्या करना है, पास करना है। इसको भी आपको पास करना है और इसको भी आपको यहाँ पे बिना फेल हुए यहाँ पे पास करना है। ओके, जब आप ये दोनों भी पास कर लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे 6000 रुपीज के। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो इंस्टॉलमेंट है ये कब मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको हम थोड़ी सी बात करें कि चलिए नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। नीट ये कहता है कि आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन है हमारे पास तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वाला नोटिफिकेशन क्या है, with respect to नीट प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम which is applicable for SC ST। अच्छा, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप मिलती किसको है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली इंपॉर्टेंट बात को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो स्कॉलरशिप होती है ये देखिए सबके लिए है वैसे, लेकिन किन के लिए नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो एलिजिबिलिटी के काम करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी वाला देख लेते हैं, किन किन के एलिजिबिलिटी वाला नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 1 मिनट, तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ किस किस को मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं किस किस की एलिजिबिलिटी है। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी है वो देखिए कौन कौन ले सकता है, SC ST, ओके, PWD, ओके, SC ST PWD, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है ना, जो भी फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट होते हैं जो भी, वो फीमेल में जो भी गर्ल्स वगैरह रहेंगी, कैंडिडेट रहेंगी, उन सबको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है, ये जो देख रहे हैं आप लोग SC ST, ये SC ST जो है आप लोगों के लिए, ये वॉइस के लिए है। जो बॉयज होंगे, जो लड़के होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, वो बॉयज वालों में सिर्फ उनको मिलेगी जो SC ST का होगा और PWD का होगा। ओके, अब जो फीमेल में रहेगा, फीमेल में सभी को मिलेगा। ओ लेवल वालों ने क्या किया है, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट में सभी लोगों को मिलेगा, चाहे वो OBC हो, चाहे वो आपका जर्नल हो, ओके, OBC हो या फिर जर्नल हो, या SC हो, ST हो, PWD हो, इन सभी को यहाँ पर मिलेगी। ओके, बॉयज में क्या है, द स्कीम विल बी एप्लीकेबल है ना, SC ST PWD, एंड फीमेल जो कैंडिडेट है, जो लोग क्या कर रहे हैं, O लेवल कर रहे हैं, A लेवल कर रहे हैं, BC लेवल कोर्स कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे जो भी फुल टाइम के लिए करता है उन सबको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, अब इसमें क्या है, एक कंडीशन, एक तो मैंने आपको ये बता दिया किस किस को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि अपन को क्या है, पूरे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे मिलेगी जो जो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे कि जो लोग अभी 2 पेपर कर चुके हैं क्वालिफाई, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हो चुके हैं, अब वो 2 और करेंगे तो उन्हें टोटल 12000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, एक तो आप लोग को मैंने ये बता दिया, इसकी एक कंडीशन और है कि अगर आप लोग स्कॉलर चाहिए ना, तो आप लोग क्या होगा कि जो आप लोगों ने डायरेक्ट जो भी O लेवल कर रहे हैं वो लोग क्या है, किसी इंस्टीट्यूट से रजिस्टर होना चाहिए उनका, है ना, थ्रू इंस्टीट्यूट वालों को ही ये स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि नीट से क्या है ऑथराइज सेंटर होगा, जो भी नीट का उन लोगों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलेगी। आप सोचोगे सभी को मिलेगी, तो नहीं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो भी ऑथराइज सेंटर लिए हुए हैं नीट का, उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और इसकी कंडीशन क्या है, आप लोगों को एक बार में सभी पेपर निकालने, जैसे आपने 2 अभी निकाल लिए तो आपको यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट मिल गई, दूसरी 12000 में आपको दोनों ही एक बार में क्लियर करने हैं, दूसरी जो आपको 6000 मिलेगी तब आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि यहाँ पर एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जो बॉयज में क्या है सिर्फ SC ST PWD वालों को मिलेगी, यहाँ पे जनरल OBC को नहीं मिलती है। फीमेल में कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल में सभी को यहाँ पे मिलता है। ओके, अब इसमें क्या है आपका कि एक तो इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। थोड़ी देर में मैं आपको ओपन करके भी बता दूंगा कैसे क्या फॉर्म हम भरे जाते हैं, सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब इसमें कुछ इसकी क्या होती है, कंडीशंस भी होती हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और एक चीज और है इसमें आपकी, मैं एक बार एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द निलिट प्रोत्साहन प्रोत्साहन स्कीम विच इज applicable SC ST PW female candidate, it is now we decided to amount of the प्रोत्साहन shall be awarded to eligible candidate to installment 50% after passing the exam and remaining 50% proof of getting the employment। देखिए अब जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो बाकी का जो आप लोगों को 6000 मिलेगा, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर आपके सामने लिखा है कि जो 6000 आपको मिलने वाला है, एक तो आपको क्या है अभी मिल जाएगा क्योंकि आपका M1 M2 यहाँ पे पास है, तो ये तो आपका 6000 यहाँ पे क्लियर हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो 6000 है वो आपका क्लियर हो गया, 3000 आपका M1 का और 3000 आपका यहाँ पर M2 का। ओके, तो 6000 हो गया। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी, जो मैंने भी बात की थी सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी किस की दो कंडीशन है एक्चुअली। पहली कंडीशन तो क्या है आपका M3 और M4 दोनों क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और नेक्स्ट इसकी कंडीशन ये है, साफ साफ लिखा है कि passing the examination remaining 50% after submitting proof of getting employment after passing of the examination, this shall be implemented। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जनवरी 2023 एग्जाम, दिस इश्यू ऑफ अप्रूवल द कंप्लीटली अथॉरिटी। ओके, तो देखिए एक तो क्या है आप लोगों के दो पेपर पास हो, प्लस आप जब कहीं पर जॉब करने लगे, जो नेक्स्ट वाली रहेगी वो रहेगी आपकी जॉब पर। तो जॉब में क्या होगा कि जब आप कहीं पर जॉब करने लगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे जॉब की जो स्लिप वगैरह होती है वो आप लोग वहां पे लगाएंगे, तब जाके आपको एक फॉर्म भरा जाता है, अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या भरना होता है, तो तब जाके आपको मिलेगी। तो अब एक बात क्लियर हो गई है यहाँ पे कि जो आपको जो मिलेगी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, पहली वाली तो आपको मिल जाएगी प्रोत्साहन पुरस्कार से, लेकिन जो दूसरे वाला रहेगा वो कब मिलेगी आपको, एक तो आपको क्या क्या पास होना चाहिए, एक आप लोग का यहाँ पर M3 M4 पास होना चाहिए बिना फेल हुए, आपका यहाँ पर M3 M3 और M4 यहाँ पर बिना फेल हुआ आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जॉब होगा, जॉब में क्या होगा कि जो आपका जॉब कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे कंपनी का नेम है ना, या कहीं किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वो नाम होगा, वहां पे सैलरी स्लिप होगी और वहां पर आप कब से काम कर रहे हैं वो सब वहां पर आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको वो लगा के उसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म बनना होता है। इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, ऐसे अभी मैंने आपको दो चीजें तो बता दी एलिजिबिलिटी में कि आप लोग एक तो इन लोगों को मिलेगा और यहाँ पे अब देखिए पूरा डिटेल में थोड़ी सी नोटिफिकेशन देखिए क्या क्या रहेगा। हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, फिल इन द ब्लॉक लेटर्स ओनली। ठीक है, ये तो फॉर्म का हो गया। यहाँ देखिए क्लिक ऑन द निलिट प्रोत्साहन पुरस्कार शो द provided as the home page। ठीक है, validate email ID with OTP, validate mobile number with OTP, enter आधार नंबर एंड एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियंस। ठीक है, एनुअल इनकम भी कितनी है उसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा, हमें बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। ओके, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या, एक तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्फ अटैच्ड कॉपी PDF फॉर्मेट, इनकम डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, मॉड्यूल डिटेल देना है। ठीक है, और टिक द चेक बॉक्स ऑफ डिक्लेरेशन, सेव द फॉर्म फॉर फाइनल सबमिट प्रॉपर्ली। ठीक है, ये सब चीजें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें एक कंडीशन मैं आपको और बता देता हूं कि जो इनकम होना चाहिए पेरेंट्स की वो क्या होना चाहिए, कि जो इनकम की भी कंडीशंस रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। इनकम जो पेरेंट्स की मैं बात कर रहा था, पेरेंट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपकी जो इनकम होना चाहिए वो क्या है 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम शो होना चाहिए वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इनकम होगी तो उनको ये प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर इससे ज्यादा इनकम होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम जो पेरेंट्स की इनकम होने चाहिए वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको कंडीशन ये बता दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ। तो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आपको मैंने ये नोटिफिकेशन दिखाया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में क्या था कि एक तो मैंने बताया कि जो आपके फर्स्ट 6000 है ना, जो फर्स्ट 6000 है वो आपके कब आएंगे, आपके फर्स्ट पेपर में भी। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे के लिए मैंने आपको ये वाला बता रहा हूँ, इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जैसे आपको कितना मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी आपके 6,000 मिल रहा है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके अकाउंट में 3,000 भी आएंगे, है ना, 3,000 यहाँ से और 3,000 हम अगर बात करें, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। मैंने इसका, क्योंकि क्या है, एक बार एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, इस वजह से मैंने कहा आपको ये बात क्लियर कर दूं। तो 3,000 कैसे क्या रहेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे 3,000 की अगर हम बात करें, क्यों ऐसा बोला है मैंने, तो देखिए क्या होता है, जैसे आपको पता है कि 6,000 रुपीज आप लोग का यहाँ पर आता है, तो 6,000 आपका मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर हमने यहाँ पे बोल दिया, इसको बोल दिया आपका फर्स्ट सेम, ठीक है, और नेक्स्ट 6,000 हमने यहाँ पे बोल दिया आपका सेकंड सेम का। एक बात तो क्लियर है कि अभी जो मैंने आपको बताया है, जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसमें आपका कब आएगा, जब आपके क्या हो जाएंगे, 2 पेपर आपके पास होंगे, और साथ ही साथ वहां पे क्या होगा, आपको जॉब की, जहां पे भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं वहां की, जब आप जॉब करने लगेंगे तो आपको ऑफर लेटर वगैरह लगेगा, उसमें कितनी सैलरी, स्टेटमेंट, सब कुछ बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिल करना होता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अभी फॉर्म भरा, तो अगर ये 6,000 नहीं आए, मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, तो पहले ये 3,000 भेजेंगे आपको, और सेकंड 3,000 हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात और है, अगर ये 6,000 यहाँ पर आपको 3,000 भेज रहा है, तो यहाँ पे होल्ड कितनी है आपकी, यहाँ पे जो होल्ड रहेगी वो कितनी रखेंगे ये लोग, 3,000 यहाँ पर रखेंगे। सेम यहाँ पर अगर इन्होंने थोड़ी टाइम बाद भेजा, तो 3,000 आप लोग ये मान के चलिए, यहाँ पर भी आपकी कितनी होल्ड रहेगी, यहाँ पर भी आपकी 3,000 होल्ड रहेगी। ओके, तो लेकिन ओवरऑल बात वही है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है, कभी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमारी तो सिर्फ 3,000 आई है, तो क्या हमें सिर्फ 3,000 मिलेगी, तो आप लोग की कुछ टाइम बाद भी आ सकती है, तो 6,000 आपको मिलेगा। बाकी के 6,000 आप लोगों को कब मिलेंगे, जब आपकी कहीं पर जॉब वगैरह हो जाएगी, ओके, तब आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैसे क्या फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी है, कास्ट ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर ही दिया है। ओके, तो डिटेल में जान लेते हैं। अब हम चलते हैं जरा ऑनलाइन कि कैसे क्या आप लोगों को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट को ओपन करके देख लेते हैं कैसे क्या करना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। तो इसमें एक बात तो क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो भी फॉर्म भरेंगे वो निलेट से क्या होना चाहिए, ऑथराइज सेंटर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट ले लिया हमारे पास, देखिए, और काफी स्टूडेंट लगातार प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं करवाया तो जरूर से कर लीजिए आप लोग प्रोजेक्ट सबमिट, नहीं तो बाद में आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ठीक है। आज संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल में ऑफर भी चल रहा है, आप लोग ऑफर का फायदा ले सकते हैं। आप लोग हमें व्हाट्सअप करिए जल्दी से संडे ऑफर में, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग क्या करिए, कॉमेंट बॉक्स में चेक करिए, तो हमारे ग्रुप की लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सअप करिए, सर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाइए। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का कर लिया, यहाँ पे आप लोग कोर्सेज पे आएंगे। कोर्सेज पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई है पूरी पीडीएफ, तो ये देख रहे हैं आप लोग, पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। यही सब लिखा हुआ है, क्लिक द लिंक, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर करवाया है, ये सब वही है आप लोग की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हायर वाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टूडेंट क्या थे, हमारे डायरेक्ट थे, ठीक है, डायरेक्ट कैंडिडेट यहाँ पर प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या रहेगी कि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी करेंगे वही अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक कोई देख लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वाला कैंडिडेट अगर हमारे पास होगा तो हम आपको बता देते हैं कैसे क्या आपको करना है। 1 मिनट, नहीं तो मैं एक देख लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, हर किसी को नहीं, जो इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उनको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए एक बार लॉग इन कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, अगर कोई हमारा कैंडिडेट है तो हम देख लेते हैं। ओके, 1 मिनट। तो ये दूसरे स्टूडेंट है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने का जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप साफ से देख रहे हैं कि जो भी आप लोग की डिटेल होगी इसमें पहले से फिल होगी। पहले से फिल होने पे क्या है कि ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं पूरी ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे फिल है, और उसके बाद अब आप लोगों को क्या क्या चेंजेस करने हैं ये आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, 1 मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कास्ट वगैरह हो गया आपका, ठीक है, कास्ट के लिए हो गया, ईमेल आईडी हो गई, उसमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल नंबर हो गया, इसके बाद हैंडीकैप्ड है या नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर आपको यहाँ पे करना है, एनुअल इनकम यहाँ पे करना है, एग्जाम आप लोगों ने जिन्होंने भी दिया होगा वो एग्जाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसका नीचे देखिए जरा,
नीचे आप लोग देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, एनुअल इनकम, एग्जामिनेशन का अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट लिंक्ड बैंक अकाउंट मैप्ड विद द एनपीसीआई एंड डीबीटी। ओके, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट का टाइप क्या है, बैंक का नेम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है। ओके, फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर यहाँ पे लिखना है, इनकम सर्टिफिकेट डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट नंबर के बाद हम लोग यहाँ तक आ चुके थे। फिर आपको क्या है, दो पेपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे M2 और M4 है। एक बात यहाँ पे और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही एग्जाम देने पड़े, कि पहले आप M1 दो M2 दो तभी आपको मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दो पेपर आपके यहाँ पे पास होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो। ओके, तो M2 का पेपर हो गया M में, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है और लास्ट में नीचे आपको सबमिट वाला बटन मिलेगा, तो आप लोग वहां से सबमिट कर सकते हैं। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है फॉर्म हम फिल करना, मैंने आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया। सेम जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जॉब के बाद एक और आता है आपका प्रोत्साहन के लिए, उस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे कि अभी हमने प्रोत्साहन पुरस्कार पे क्लिक किया था, यहाँ पर आएंगे और है ना अपलोड प्रोत्साहन पुरस्कार, यहाँ लिखा आप अपलोड, ये देखिए लिखा है लास्ट वाला, देख सकते हैं अपलोड प्रोत्साहन या पुरस्कार प्लेसमेंट डिटेल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल वाला फॉर्म आता है, उसमें डिटेल में आपको क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉइज वगैरह की इन्फॉर्मेशन, जो अभी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि वहां पर आ जाएगा कि आपको कहाँ पर आप लोग जॉब कर रहे हैं, कहाँ से आपको क्या करना है, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग वहां से देख पाएंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन के द्वारा आप लोग उसको खोल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस वाले कैंडिडेट का आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि अभी इनका हुआ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है। वहां पे पूरा आपसे पूछा जाएगा इनकम के बारे कि आप लोग किस कंपनी में, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की डिटेल क्या है, जैसे फॉर्म आपने अभी जस्ट देखा है बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉर्म मिलेगा। वहां पे हर एक फॉर्म वहां पे फिल कर देना है, एड्रेस क्या है कंपनी का, कहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड है, या फिर कहाँ पे आपकी कितनी सैलरी आती है, सब कुछ वहां पे फिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग हमें कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग को सेकंड वाली जो इंस्टॉलमेंट है कैसे आपको प्राप्त करनी है, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां से कैसे मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दे दी है, अब आप लोग करिए, इसमें अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वहां पर प्लेसमेंट वाले पुरस्कार पे बताऊं तो आपको बता दूंगा। ओके, बाकी ए लेवल के लिए भी यही प्रोसेस रहता है, ठीक है, किसी दिन मैं ए लेवल का भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोग की जुलाई एग्जाम के लिए एमसीक्यू की पीडीएफ तैयार हो गई है, देख सकते हैं 150 पेज की पीडीएफ है, क्योंकि हम यहाँ पर दे रहे हैं 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यू, ठीक है, 1000 प्लस एमसीक्यूज है इसमें, आपको 12 से 1500 एमसीक्यू मिलेंगे। इसी तरह से M1 M2 M3 M4 सभी के लिए आप लोग की पीडीएफ तैयार हो रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा ओरिजिनल कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, ओरिजिनल पेपर्स आ चुके हैं हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।